जब हम प्राचीन भारत के इतिहास की चर्चा करते हैं, तब कुछ ही ऐसी खोजें हैं जिन्होंने हमारे इतिहास बोध को उतनी गहराई से परिवर्तित किया है जितना कि सम्राट अशोक के अभिलेखों ने। ये भारतीय उपमहाद्वीप के अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन राजकीय अभिलेख हैं। पहली बार हमें किसी भारतीय सम्राट का स्वर सीधे अपनी प्रजा से संवाद करता हुआ सुनाई देता है, और यह संवाद केवल साम्राज्य की राजधानी तक सीमित नहीं था। इन संदेशों को साम्राज्य के कोने कोने में शिलाओं और स्तंभों पर उत्कीर्ण कराया गया। उत्तर पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक। इस प्रकार साम्राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग, चाहे वे सैकड़ों अथवा सहस्रों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, सम्राट अशोक का संदेश सुन सके। किंतु इन अभिलेखों को वास्तव में असाधारण बनाने वाली बात केवल उनकी प्राचीनता अथवा उनका भौगोलिक विस्तार नहीं है। सामान्यतः राजकीय अभिलेख सैन्य विजय का वर्णन करते हैं, दानों का उल्लेख करते हैं अथवा शासकों की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं। अशोक के अभिलेख इससे भिन्न मार्ग अपनाते हैं। बार बार सम्राट एक ऐसे विचार की चर्चा करते हैं जिसे वे धम्म कहते हैं। धम्म के प्रति अशोक का यह आग्रह इतना व्यापक है कि वही उनके अभिलेखों की शब्दावली को भी आकार देता है। अशोक अपने अभिलेखों को धम्म लिपि कहते हैं। वे धम्म स्तंभ स्थापित कराते हैं। वे धम्म महामात्राओं की नियुक्ति करते हैं जिनका कार्य धम्म का संवर्धन करना था। वे राजकीय विहार यात्राओं के स्थान पर धम्म यात्राएं करते हैं और बार बार धम्म की वृद्धि, उसके आचरण तथा उसके प्रचार की चर्चा करते हैं। प्राचीन विश्व में ऐसे किसी अन्य शासक की कल्पना करना कठिन है जिसने किसी एक विचार के लिए अपने शासन तंत्र, अपने सार्वजनिक अभिलेखों तथा अपनी राजनीतिक शब्दावली का इतना व्यापक उपयोग किया हो। स्वाभाविक ही है कि इससे इतिहासकारों के सामने मौर्य साम्राज्य के अध्ययन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हुआ। आखिर अशोक के लिए धम्म का अर्थ क्या था? इस प्रश्न का उत्तर किंतु इतना सरल नहीं था। गत एक शताब्दी में इतिहासकारों ने धम्म के अनेक भिन्न भिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। उन मतभेदों पर विचार करने से पहले आइए स्वयं अभिलेखों की ओर चलें और एक सरल प्रश्न पूछें। स्वयं अशोक धम्म के विषय में क्या कहते हैं? रोचक बात यह है कि अशोक कहीं भी एक वाक्य में धम्म की परिभाषा नहीं देते। इसके स्थान पर वह विभिन्न अभिलेखों में बताते हैं कि धम्म का पालन करने वाले व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए। अशोक के अभिलेखों के अनुसार धम्म में निम्नलिखित आचरण सम्मिलित हैं: माता पिता तथा बड़ों के प्रति आदर और आज्ञा पालन, सभी प्राणियों के प्रति करुणा, विशेषतः पशुओं की अनावश्यक हत्या से बचना, मित्रों, संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रावणों के प्रति उदारता, सत्य भाषण, जीवन में संयम, विलसिता तथा धन के अत्यधिक संचय से बचना, दासों और सेवकों के साथ उचित तथा मानवीय व्यवहार। यदि इन सभी सिद्धांतों को एक साथ देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि धम्म की विषय वस्तु के विषय में अभिलेख पर्याप्त स्पष्ट हैं। किंतु जहां धम्म की विषय वस्तु अपेक्षाकृत स्पष्ट है, वहीं इतिहासकारों के सामने एक दूसरा प्रश्न लंबे समय से विचार का विषय बना हुआ है। इस धम्म का वास्तविक स्वरूप क्या था और अशोक इसके माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहते थे? इस प्रश्न के उत्तर अत्यंत भिन्न रहे हैं। एक और वे इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि अशोक का धम्म मूलतः बौद्ध धर्म ही था। दूसरी ओर वे विद्वान हैं जिनका मत है कि यद्यपि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध थे, फिर भी उनके अभिलेखों में प्रतिपादित धम्म किसी एक धर्म तक सीमित नहीं होकर एक व्यापक नैतिक तथा राजकीय आदर्श था। आइए सबसे पहले उस व्याख्या पर विचार करें जिसके अनुसार अशोक का धम्म वस्तुतः बौद्ध धर्म ही था। इस मत के अनुसार अशोक का धम्म मूलतः बौद्ध धर्म का ही धम्म था। बौद्ध परंपरा में धम्म को 3 स्तरों पर समझाया जा सकता है। पहला, गृहस्थ अनुयायियों अर्थात उपासकों और उपासिकाओं के कर्तव्य। दूसरा, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के जीवन को संचालित करने वाला नियम। और तीसरा, वे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जिनका पालक प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षाकृत है, चाहे वह गृहस्थ हो अथवा सन्यासी।
इस मत के समर्थकों का तर्क है कि अशोक के अभिलेख मुख्यतः पहले स्तर अर्थात गृहस्थ अनुयायियों के धम्म से संबंधित हैं। अशोक का उद्देश्य बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों अथवा संघ के अनुशासन का उपदेश देना नहीं था। इसके स्थान पर वे उस नैतिक आचार संहिता का प्रसारण करते हैं जिसका पालन सामान्य बौद्ध गृहस्थों से अपेक्षित था। माता पिता का सम्मान, करुणा, सत्य भाषण, उदारता तथा आत्मसंयम। किंतु इस व्याख्या पर एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है। यदि अशोक का धम्म वास्तव में बौद्ध धर्म का ही दूसरा नाम था, तो फिर उनके अधिकांश अभिलेखों में स्वयं बुद्ध का उल्लेख हमें क्यों नहीं मिलता? यदि हम लघु शिलालेखों तथा लघु स्तंभ लेखों को अलग रख दें, जो स्पष्टतः बौद्ध स्वरूप के हैं, तो अशोक के अधिकांश अभिलेखों में बौद्ध धर्म के विशिष्ट सिद्धांतों की चर्चा लगभग नहीं के बराबर मिलती है। ना वहां चार आर्य सत्य का विवेचन है, ना आर्य अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख और ना ही निर्वाण की प्राप्ति की व्याख्या। यदि इन अभिलेखों का उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार था, तो उसके मूल सिद्धांतों का इस प्रकार अनुपस्थित होना कैसे समझाया जाए? इस मत के समर्थकों का उत्तर था कि धम्म शब्द का प्रयोग ही उसके बौद्ध अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त था। उनके मत में अशोक की प्रजा सहज ही समझ जाती होगी कि धम्म से आशय बुद्ध की शिक्षा है, भले ही अभिलेखों में बार बार बुद्ध का नाम न लिया गया हो। एक विद्वान ने तो अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से भी की है। जिस प्रकार कॉन्स्टेंटाइन ने राज्य की शक्ति का उपयोग ईसाई धर्म के प्रसार के लिए किया, उसी प्रकार अशोक ने अपने अभिलेखों और शासन तंत्र के माध्यम से समस्त मौर्य साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। किंतु यह व्याख्या सभी इतिहासकारों को स्वीकार नहीं हुई। जो जो विद्वानों ने अशोक के अभिलेखों का अधिक गहन अध्ययन किया, त्यों अनेक इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अशोक के धम्म को केवल बौद्ध धर्म के समानार्थी मान लेना उचित नहीं है। अशोक के धम्म को केवल बौद्ध धर्म मानने वाली व्याख्या के विरुद्ध सबसे सशक्त प्रमाण स्वयं अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अशोक के अभिलेख यूनानी तथा अरामेइक भाषा में उत्कीर्ण कराए गए थे। ये भाषाएं उनके साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रदेशों में प्रचलित थीं। यदि धम्म वास्तव में केवल बुद्ध की शिक्षा का ही दूसरा नाम होता, तो स्वाभाविक रूप से अपेक्षा की जाती कि इन यूनानी और अरामेइक अभिलेखों में उसके लिए कोई विशिष्ट बौद्ध पद प्रयुक्त किया जाता, किंतु ऐसा नहीं हुआ। यूनानी रूपांतर में धम्म के लिए यूसेबिया शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ धार्मिक निष्ठा, नैतिक सद्गुण अथवा सदाचार है। इस शब्द का कोई विशिष्ट बौद्ध आशय नहीं है। अरामिक रूपांतर भी इसी प्रकार का है। वहां धम्म के लिए क्षित शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका सामान्यतः अर्थ है सत्य। इस मत के समर्थकों के लिए यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनके अनुसार इससे यह संकेत मिलता है कि अशोक धम्म शब्द का प्रयोग बुद्ध की शिक्षा के पर्याय के रूप में नहीं कर रहे थे। वे ऐसे व्यापक नैतिक आदर्श की चर्चा कर रहे थे जिसे विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से जुड़े लोग सामान्य रूप से समझ सकें। किंतु यदि धम्म केवल बौद्ध धर्म नहीं था, तो फिर वह क्या था? कुछ इतिहासकारों ने सुझाव दिया है कि अशोक का धम्म वस्तुतः एक नैतिक आचार संहिता था, जिसका संबंध किसी एक विशिष्ट धर्म से नहीं किया जा सकता। यहां एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, यदि धम्म केवल एक नैतिक आचार संहिता था, तो अशोक ने उसके प्रचार प्रसार में अपने शासन का इतना समय, इतनी शक्ति और इतने साधन क्यों लगाए? इस प्रश्न का उत्तर इतिहासकारों ने दो भिन्न मतों से दिया है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अशोक द्वारा प्रतिपादित यह नैतिक आचार संहिता इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि वे एक अत्यंत जटिल राजकीय समस्या का समाधान खोज रहे थे। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में इससे पहले बने किसी भी राज्य से भिन्न था।
उसका विस्तार अत्यंत विशाल था। उसके भीतर ऐसे अनेक समुदाय रहते थे जो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, विविध उपासना पद्धति का पालन करते थे और जिनका जीवन भिन्न भिन्न भौगोलिक तथा आर्थिक परिस्थितियों से निर्मित हुआ था। मगध को केंद्र बनाकर विकसित गंगा का मैदानी प्रदेश अपेक्षाकृत अधिक केंद्रीयकृत शासन के अधीन था। इसके विपरीत गांधार, सौराष्ट्र, कलिंग तथा कर्नाटक जैसे प्रदेशों में प्रशासनिक व्यवस्था एक भिन्न माध्यम से संचालित की जाती थी। इन प्रदेशों की आर्थिक संरचना भी एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न थी। इसके अतिरिक्त विशाल वन प्रदेश भी थे जहां मौर्य शासन का नियंत्रण अनेक बार सीमित ही रहता था। इतने विविधतापूर्ण साम्राज्य को एक सूत्र में बांधे रखना केवल सैन्य विजय के बल पर संभव नहीं था। प्राचीन साम्राज्य सामान्यतः दो साधनों के आधार पर टिके रहते थे। पहला बल, जिसके माध्यम से प्रदेशों पर अधिकार स्थापित किया जाता था। दूसरा विचारधारा, जिसके माध्यम से एक साझा नैतिक और राजकीय व्यवस्था का निर्माण किया जाता था। इस व्याख्या के अनुसार अशोक का धम्म इसी प्रकार की एक साम्राज्यगत विचारधारा था। यह नैतिक प्रेरणा पर आधारित ऐसी व्यवस्था थी जिसका उद्देश्य अत्यंत विविध जन समुदायों को एक सामान्य नैतिक आचरण के माध्यम से एक राजकीय समुदाय का अंग बनाना था। माता पिता के प्रति आदर, करुणा, उदारता, सत्य भाषण और आत्मसंयम जैसे गुण निसंदेह बौद्ध परंपरा में भी मिलते हैं, किंतु वे केवल बौद्ध परंपरा तक सीमित नहीं थे। इन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि विभिन्न धार्मिक परंपराओं के लोग इन्हें सहज रूप से स्वीकार कर सकते थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो अशोक व्यक्तिगत रूप से भले ही बौद्ध रहे हों, किंतु उनके सार्वजनिक अभिलेखों में प्रतिपादित धम्म बौद्ध धर्म नहीं था। यह एक सार्वभौमिक नैतिक आचार संहिता थी जिसका उद्देश्य मौर्य साम्राज्य की नैतिक संरचना को सुदृढ़ करना और उसकी राजकीय एकता को स्थिर बनाए रखना था। किंतु यह व्याख्या भी इतिहासकारों को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकी। कुछ विद्वानों का मत है कि धम्म को केवल नैतिक आचार संहिता अथवा साम्राज्यगत विचारधारा, जिसे इंपीरियल आइडियोलॉजी कहते हैं, कहना उसके वास्तविक महत्व को पूरी तरह व्यक्त करना नहीं है। क्षण भर विचार कीजिए, यदि धम्म का उद्देश्य केवल विशाल साम्राज्य का शासन सुगम बनाना होता तो अशोक उसके प्रचार के लिए अपने साम्राज्य की सीमाओं से बाहर अन्य राज्यों में दूत क्यों भेजते और उसके सिद्धांतों को हजारों किलोमीटर दूर फैली शिलालेखों और स्तंभों पर उत्कीर्ण कराने की आवश्यकता ही क्या थी। इन इतिहासकारों के अनुसार धम्म का उद्देश्य इससे कहीं अधिक व्यापक था। उनके मत में अशोक जिस व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे उसे आधुनिक शब्दावली में हम नागरिक धर्म या सिविल रिलीजन कह सकते हैं। आज जब हम नागरिक धर्म या सिविल रिलीजन शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में ऐसे विचार और प्रतीक आते हैं जो किसी राष्ट्र के नागरिकों को एक सूत्र में बांधते हैं, जैसे संविधान, राष्ट्र ध्वज अथवा समान नागरिक मूल्य। ऐसा नागरिक धर्म विभिन्न धार्मिक परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण कर सकता है, किंतु वह किसी एक धर्म का अंग नहीं होता। इन इतिहासकारों के अनुसार अशोक भी कुछ ऐसा ही करने के प्रयास में थे। उन्होंने किसी देवता को केंद्र में स्थापित करने के स्थान पर धम्म को केंद्र बनाया। जिस प्रकार आज विभिन्न धर्मों के अनुयायी ईश्वर शब्द का अर्थ अपनी अपनी परंपरा के अनुसार ग्रहण कर सकते हैं, उसी प्रकार अशोक द्वारा प्रयुक्त धम्म शब्द भी विभिन्न धार्मिक परंपराओं के लोगों को अपने अपने नैतिक आदर्श उसमें देखने की सुविधा देता था। एक बौद्ध, एक वैदिक अनुयायी, एक आजीविक अथवा एक जैन, सभी करुणा, सत्य, उदारता, माता पिता के प्रति सम्मान और आत्म संयम जैसे मूल्यों को स्वीकार कर सकते थे, भले ही वे उन्हें अपनी अपनी परंपरा की दृष्टि से समझते हों। इस प्रकार धम्म एक साझी नैतिक भाषा बन गया। उसने किसी विद्यमान धर्म का स्थान नहीं लिया, बल्कि उन सब के ऊपर स्थित होकर एक ऐसे नैतिक सिद्धांत प्रस्तुत किए जिनके आधार पर मौर्य साम्राज्य की संपूर्ण प्रजा एक साझा नैतिक आधार पर संगठित हो सकती थी।
यहीं इस और इससे पूर्व की व्याख्या के बीच मूल अंतर दिखाई देता है। पहले मत के अनुसार धम्म का उद्देश्य मुख्यतः शासन को अधिक स्थिर और प्रभावी बनाना था, किंतु इस मत के अनुसार अशोक का उद्देश्य केवल शासन को सुचारू रूप से बनाए रखना नहीं था, वे समाज का नैतिक रूपांतरण करना चाहते थे। धर्म के माध्यम से वे ऐसे नागरिकों का निर्माण करना चाहते थे जिनके पारस्परिक संबंध करुणा, सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता और आत्मसंयम पर आधारित हों। अशोक का विश्वास था कि इस प्रकार का नैतिक रूपांतरण केवल व्यक्तियों के लिए ही नहीं, संपूर्ण साम्राज्य के लिए हितकारी होगा। सदाचारी लोगों से युक्त समाज स्वाभाविक रूप से अधिक शांत, अधिक समृद्ध और अधिक सौहार्दपूर्ण बनेगा। और जब अशोक मौर्य साम्राज्य की सीमाओं से बाहर भी धम्म के प्रयास की चर्चा करते हैं, तो इस मत के समर्थक उसे राजकीय प्रभाव बढ़ाने का प्रयास नहीं मानते, बल्कि उसे सार्वभौमिक शांति और नैतिक व्यवस्था की स्थापना का एक व्यापक स्वप्न मानते हैं। इस प्रकार की व्याख्या अशोक को मुख्यतः एक ऐसे शासक के रूप में नहीं देखती जो केवल शासन की व्यवहारिक समस्याओं में उलझा हुआ था। इसके विपरीत वह उन्हें एक नैतिक दार्शनिक सम्राट के रूप में देखती है, जिसे विश्वास था कि नैतिक परिवर्तन के माध्यम से समाज और राजनीति दोनों का रूप बदला जा सकता है। इस दृष्टि से साम्राज्य की स्थिरता धम्म का लक्ष्य नहीं थी, बल्कि उसके परिणामों में से एक थी। अतः इस व्याख्या में धम्म उस काल के संगठित धर्मों का प्रतिद्वंदी नहीं था। विभिन्न धार्मिक परंपराएं अपने अपने आध्यात्मिक उद्देश्यों की ओर अग्रसर रहती थीं, जबकि धम्म उनके साथ साथ एक ऐसे नागरिक धर्म के रूप में कार्य करता था जो सभी धार्मिक पहचानों का सम्मान करते हुए उन्हें एक व्यापक नैतिक आधार पर जोड़ता था। अब तक हमने अशोक के धम्म की दो अत्यंत भिन्न व्याख्याओं पर विचार किया है। एक और वे इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि धम्म बौद्ध धर्म नहीं था। उनमें से कुछ के अनुसार यह एक विशाल विविधतापूर्ण साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने के लिए निर्मित साम्राज्यगत नैतिक आचार संहिता थी। अन्य विद्वानों के मत में यह एक प्रकार का नागरिक धर्म था जिसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक परंपराओं से ऊपर उठकर एक साझा नैतिक समुदाय की रचना करना था। दूसरी ओर वे विद्वान हैं जो इसके ठीक विपरीत मत रखते हैं। उनके अनुसार अशोक का धम्म मूलतः बौद्ध धर्म का ही धम्म था, जिसे सामान्य गृहस्थ अनुयायियों के लिए उपयुक्त रूप में प्रस्तुत किया गया था और जिसका प्रसार मौर्य राज्य तंत्र के द्वारा किया जाता था। किंतु एक तीसरा मत भी है जिसके अनुसार यह संपूर्ण विवाद प्रायः अत्यधिक कठोर रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस मत के समर्थकों का कहना है कि हमें केवल इन दो विकल्पों में से किसी एक को चुनने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना भी उचित नहीं कि अशोक का धर्म पूर्णतः बौद्ध धर्म था और यह कहना भी उचित नहीं कि उसका बौद्ध धर्म से कोई संबंध ही नहीं था। उनके अनुसार सत्य इन दोनों के मध्य में कहीं स्थित है। यह मत स्वीकार करता है कि अशोक के अभिलेखों में बौद्ध धर्म के अनेक मूल सिद्धांतों की चर्चा नहीं मिलती। वहां ना दुख का विवेचन है, ना आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन, ना निर्वाण की व्याख्या और ना ही वे अन्य दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं जिनकी अपेक्षा हम किसी विशुद्ध बौद्ध उपदेश में करते हैं। किंतु क्या इसका अर्थ यह है कि अशोक के धम्म में बौद्ध धर्म का कोई स्थान ही नहीं था? इस मत के अनुसार इसका उत्तर है नहीं। इस मत के समर्थकों का तर्क है कि अशोक के धम्म के भीतर एक स्पष्ट बौद्ध नैतिक आधार विद्यमान है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है अहिंसा तथा समस्त प्राणियों के प्रति करुणा पर उनका असाधारण बल। निसंदेह अहिंसा केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। अन्य भारतीय परंपराएं भी उसका महत्व स्वीकार करती थीं। फिर भी पशुओं और अन्य जीवधारियों के प्रति अशोक की निरंतर चिंता ऐसे नैतिक संवेदना को प्रकट करती है जो बौद्ध चिंतन से गहरे रूप में साम्य रखती है। इस मत के समर्थक केवल अभिलेखों पर ही नहीं रुकते, वे अशोक के स्मारकों से प्राप्त कलात्मक तथा पुरातात्विक प्रमाणों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए हाथी की आकृति पर विचार कीजिए। गिरनार जो कि गुजरात में है, वहां एक खंडित अभिलेख में
उस श्वेत हाथी का उल्लेख मिलता है जो संपूर्ण विश्व के लिए मंगलकारी है। कालसी उत्तराखंड में हाथी की एक उत्कीर्ण आकृति के साथ गजतमे अर्थात श्रेष्ठ हाथी शब्द अंकित है। इसी प्रकार धौली उड़ीसा में भी हाथी की एक आकृति के साथ सेतो अर्थात श्वेत शब्द उत्कीर्ण है। यदि इन उदाहरणों को अलग अलग देखा जाए तो संभव है कि वे बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं हों, किंतु जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तब इनका आशय अधिक स्पष्ट होने लगता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व उनकी माता रानी माया ने स्वप्न में एक श्वेत हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते देखा था। इसलिए इन इतिहासकारों के अनुसार अशोक के स्मारकों पर श्वेत हाथी की बार बार उपस्थिति को केवल संयोग मान लेना कठिन है। उनके मत में यह बौद्ध प्रतीकों के सचेत प्रयोग की ओर संकेत करती है। यह तर्क अशोक के स्तंभों पर भी लागू किया जाता है। पुरातत्वविदों ने अनेक अशोक स्तंभों के निकट बौद्ध अवशेष प्राप्त किए हैं। इससे यह संभावना प्रबल होती है कि कम से कम कुछ स्तंभ ऐसे स्थलों पर स्थापित किए गए थे जहां अशोक के संरक्षण में निर्मित स्तूप अथवा विहार स्थित थे। इन सभी प्रमाणों को एक साथ देखने पर यह कहना कठिन हो जाता है कि अशोक के धम्म में बौद्ध धर्म का कोई स्थान ही नहीं था, किंतु यही मत हमें दूसरी अतिशयता से भी सावधान करता है। यह उचित नहीं होगा कि हम धम्म और बौद्ध धर्म को पूर्णतः एक ही मान लें। अशोक अपने अभिलेखों में बार बार कहते हैं कि सभी धार्मिक संप्रदाय सम्मान के पात्र हैं। वे विभिन्न संप्रदायों के मध्य सौहार्द की बात करते हैं। वे घोषित करते हैं कि वे सभी धार्मिक परंपराओं का आदर करते हैं। वे लोगों से यह भी कहते हैं कि वे केवल अपने ही धर्म का सम्मान न करें बल्कि अन्य लोगों के धर्म का भी आदर करें। यदि अशोक धम्म शब्द से केवल बौद्ध धर्म का ही बोध कराना चाहते तो ऐसे कथनों की व्याख्या करना अत्यंत कठिन हो जाता है। अतः इस मत के अनुसार अशोक का धम्म न तो बौद्ध धर्म के साथ पूर्णतः अभिन्न था और न ही उससे पूर्णतः पृथक। अशोक ने बौद्ध नैतिक आदर्शों को ग्रहण किया, किंतु उन्हें ऐसी भाषा में व्यक्त किया जो विभिन्न धार्मिक परंपराओं के लोगों के लिए सामान्य रूप से समझी जा सके या अपनाई जा सके। इस अर्थ में धम्म एक मध्यवर्ती स्थिति ग्रहण करता है, प्रेरणा में बौद्ध किंतु सार्वजनिक अभिव्यक्ति में सार्वभौमिक। और संभवतः यही कारण है कि अशोक के धम्म का अध्ययन आज भी इतिहासकारों के लिए इतना आकर्षक बना हुआ है। परंतु सबसे रोचक तथ्य यह है कि प्रमाण आज भी वही हैं। 2000 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व जिन शिलाओं और स्तंभों पर यह अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे वे आज भी हमारे सामने हैं। इतिहासकार उन्हीं अभिलेखों को पढ़ते हैं, उन्हीं शब्दों का अध्ययन करते हैं और फिर भी उनसे भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकालते हैं। एक अर्थ में यह विवाद हमें केवल अशोक के विषय में ही नहीं बताता बल्कि इतिहास लेखन की प्रकृति के विषय में भी बहुत कुछ बताता है। तो अंततः प्रश्न वही है, अशोक का धम्म वास्तव में क्या था? सच कहें तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि हम निश्चित रूप से नहीं जानते। अशोक स्वयं धम्म से क्या समझते थे या पूर्णतः केवल वही जानते थे। यदि आज अशोक हमारे बीच उपस्थित होते तो हम सीधे उनसे ही यह प्रश्न पूछ सकते थे, किंतु हमारा दुर्भाग्य यह है कि वे पिछले 2000 वर्षों से मौन हैं। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।